हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर जो लेसन है उसका ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स के माध्यम से नाजीज प्रोपेगेंडा एंड नाजी वर्ल्ड व्यू को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम नाजी प्रोपेगेंडा पर फोकस करेंगे। नाजी प्रोपेगेंडा अर्थात नाजी पार्टी का घोषणा पत्र, उसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा जिस पर कि उन्होंने उस पार्टी ने वर्क किया, जिसके लीडर एडोल्फ हिटलर थे। नाजी प्रोपेगेंडा में हमने 6 पॉइंट के माध्यम से उनके प्रोपेगेंडा को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाजीज की जो आइडियोलॉजी थी ज्यूज़ के प्रति, उससे ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। तो नाजिज्म जो था उसके अनुसार ज्यूज़ थे वो ऑर्थोडॉक्स किस्म के थे, रूढ़िवादी थे, पिछड़े हुए थे, असभ्य थे। नाजीज आइडियोलॉजी के अनुसार उनको मार्क्ड किया गया, चिन्हित किया गया, आइडेंटिफाइड किया गया। सेकंड, प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेटेड फॉर ज्यूज। प्रोपेगेंडा अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए नाजीज जो आइडियोलॉजी थी उसकी ज्यूज़ के प्रति जो आइडियाज़ थे उनको स्प्रेड करने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म्स का निर्माण करवाया गया लॉट ऑफ स्केल पर, और लोगों तक वो पहुंचाई गई, जिससे लोग ज्यूज़ के प्रति नफरत करने लग जाए। इसी तरह की एक फिल्म थी द इंटरनल ज्यूज। थर्ड पॉइंट है नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज, फोटो, स्लोगन्स एंड फिल्म्स। तो नाजी जो आइडियाज़ थे उनको फैलाया गया किन माध्यमों से? विजुअल इमेज के माध्यम से, फ़ोटोज़ के माध्यम से, स्लोगन्स के माध्यम से। ये सारी चीज़ें जर्मनी में जगह जगह पर लगाई गई, जिससे कि नाजी जो आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार हो सके। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी कंट्री में भी चुनावों के दौरान और या कोई विशेष आंदोलन अपने हाथ में लेती है, तो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए इस तरह के कई मेथड्स अपनाती है। नाजी पार्टी थी, उसने ये लॉट ऑफ स्केल पर अपनाया। मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड अर्थात मीडिया का चतुराई से इस्तेमाल किया। यहाँ हमें ये चीज़ समझ लेनी है कि मीडिया जो है ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है, चौथा स्तंभ होता है। सरकार के कार्यों की, उसकी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मीडिया इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सरकार क्या डिसीजंस ले रही है, क्या इंटरनेशनल सर्कमस्टेंस चल रहे हैं, इंटरनल कंट्री में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो कॉमन पीपल है उसको मीडिया के माध्यम से ही मिलती है। तो नाजी प्रोपेगेंडा के तहत, नाजी एजेंडे के तहत, उसके कार्यक्रम के तहत मीडिया का चतुराई से इस्तेमाल किया गया। किसके सपोर्ट में? नाजिज्म आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने मीडिया का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया। फॉर द रेजिम अर्थात पुरातन पंथी कल्चरल जो कंसेप्ट्स थे और जर्मन आर्यन श्रेष्ठता के जो कंसेप्ट था उसको स्प्रेड करने के लिए, और ज्यूज़ वगैरह और अदर जो कम्युनिटीज़ थी जिनको बॉटम
साइड में जो थी हे दृष्टि से देखा जाता था, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए मीडिया का बड़ी चतुराई से काम में लिया गया। पॉपुलराइज्ड इट्स, अब सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर, पॉपुलराइज्ड इट्स वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू, नाजी जो पार्टी थी, नाजिज्म जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी में बहुत से उनके अपने एज ए कोडिंग वर्ड थे, उनको स्प्रेड करने में के लिए भी मीडिया का उन्होंने इस्तेमाल किया। उनकी आइडियोलॉजी के जो शब्द हम देखेंगे आगे नाजी वर्ल्ड व्यू में। हॉलोकॉस्ट, ये यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। काफ़ी ये वर्ड जो जब नाजिज्म को हम पढ़ते हैं तो हॉलोकास्ट और दूसरी इस तरह की टर्मिनोलॉजी सामने आती है। हॉलोकॉस्ट मीन डिपोर्टिंग मर्डर पीपल टू गैस चैम्बर्स। हॉलोकास्ट नाजी जो वर्ड काम में लेते थे, हॉलोकास्ट, वो उसके लिए लेते थे जिसमें जो है बहुत से लोगों को, अनडिजायरेबल पर्सन्स जो हैं वो, और बॉटम जो है रेसेस के आधार पर उन लोगों को गैस चैम्बर्स में सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता था। किसी चैम्बर में, किसी बड़े हॉल में बंद करके बहुत से लोगों को जहरीली गैस छोड़ दी जाती, जिससे कि वो सभी लोग मर जाते। इस तरह का जो पनिशमेंट था उसके लिए नाजी प्रोपेगेंडा में हॉलोकास्ट वर्ड काम में लिया गया है। मास किलिंग, मास किलिंग बार टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट ज्यूज। यहाँ देखिए, मास किलिंग तो हॉलोकास्ट में भी हो रही है, लेकिन उसमें अनडिजायरेबल पर्सन्स भी आ रहे हैं। यहाँ मास किलिंग होती है ज्यूज के साथ, जब ज्यूज को बड़े स्केल पर सामूहिक नरसंहार उनका जो किया जाता, उसके लिए जो टर्म उन्होंने यूज ली वो था स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट, इसके लिए नाजिज्म प्रोपेगेंडा में वर्ड काम में लिया गया है। इसमें ज्यूज को सामूहिक रूप से गैस चैम्बरों में ले जा करके और अन्य प्रकार से सामूहिक नरसंहार ज्यूज का नस्लीय आधार पे किया जाता था। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, वो है नाजी वर्ल्ड व्यू। इसमें पहला जो है वो है रेशियल सुप्रीमेसी। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेन आइडियाज़ होते हैं, मेन आइडियोलॉजी होती है जिन पे कि वो वर्क करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी के इस तरह के मेन आइडियोलॉजीज होते हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी हायर क्लास कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ लो क्लास कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट पे फोकस करती है, कुछ ऐसी हैं जो कि रिजर्व क्लास के डेवलपमेंट पर, हालांकि और सभी पर भी वो फोकस करती हैं, लेकिन स्पेशली उधर उनका फोकस ज़्यादा होता है। कुछ कल्चरल नेशनलिज्म पर वर्क कर रही हैं, कुछ पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म पर फोकस करती हैं। इसी प्रकार से हम नाजी पार्टी का वो जो देखें तो वो इन आइडियाज़, ये उसके मेन आइडियाज़ थे। रेशियल सुप्रीमेसी अर्थात नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांत पर नाजी पार्टी पूरा विश्वास करती थी, और नाजी पार्टी मानती थी कि जर्मन नॉर्डिक आर्यंस जो हैं वो वर्ल्ड की श्रेष्ठ प्रजाति है और उनको पूरे लोगों पर शासन करने का अधिकार है। तो टॉप पे वो मानते थे आर्यंस, कौन से आर्यंस? जर्मन आर्यंस। और बॉटम जो है नस्लीय आधार पर सबसे
नीचा जिनको मानते थे नाजी लोग, वो थे ज्यूज। इसीलिए इनकी मास किलिंग नाजियों के द्वारा जर्मनी में की गई थी। सेकंड जो है वर्ड वो है कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है लिविंग स्पेस फॉर आर्यन, अर्थात लिविंग श्रम जो है वो उसके लिए यहाँ वर्ड काम में लिया गया है। नाजी लोगों के द्वारा जो नई टेरिटरीज जीती जाती, उन टेरिटरीज को डेवलप किया जाता ओनली आर्यंस के लिए, अर्थात उन टेरिटरीज में आर्यंस को ही रखा जाता, आर्यंस के लिए ही वो टेरिटरीज जो है रिजर्व्ड रखी जाती। ऐसी टेरिटरीज के लिए जो वर्ड है वो लिविंग श्रम है, अर्थात लिविंग स्पेस फॉर आर्यंस, आर्यों के लिए रहने का स्थान। थर्ड जो पॉइंट है वो है नाजी बिलीव्ड इन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नाजी लोग मजबूत नेतृत्व में विश्वास करते थे, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में। वैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेमोक्रेसी के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, और यदि वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक तरह से निरंकुश रूप से शासन करने लग जाए तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक भी साबित हो जाती है। नाजी लोग चूँकि पिछली हम कंडीशन सारी देख चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नाजी को डिफीट मिली, किस प्रकार से वाइमर गणतंत्र पर मित्र राष्ट्रों के द्वारा, एलाइड पावर्स के द्वारा ज़बरदस्ती संधि पर साइन करवाए गए, किस प्रकार की ट्रीटी ऑफ वर्साय के द्वारा अपमानजनक संधि जर्मनी पर थोपी गई। उन सारी कंडीशंस जो थी उस समय, जो है मुद्रास्फीति, महामंदी का दौर, इन सारी कंडीशंस में जर्मन लोगों की मानसिकता ये बन गई कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए जो सारी समस्याओं से निजात दिला सके। कमज़ोर लीडरशिप समस्याओं से निजात हमें नहीं दिला सकती, ना ही राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्राप्त करवा सकती है। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में वो विश्वास करते थे। और हिटलर के लिए जो टाइटल उन्होंने यूज किया वो डेर फ्यूरर टाइटल उन्होंने, अर्थात स्ट्रॉन्ग लीडर, ये टाइटल हिटलर के लिए यूज़ लिया गया, एडोल्फ हिटलर के लिए। और वो यहाँ तक कहते थे, उनका ये स्लोगन था, एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज एडोल्फ हिटलर, अर्थात एडोल्फ हिटलर और जर्मनी एक दूसरे के पर्याय हैं। इस तरह की लीडरशिप में, इस कोटेशन से ही हमें क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार के मजबूत नेतृत्व में वो विश्वास करते थे। और ये जब स्लोगन लिखा गया होगा उस समय हिटलर की जर्मनी में कितनी लोकप्रियता रही होगी। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, दे एस्पोज्ड ए फिलॉसफी, एक नए फिलॉसफी, नए आइडिया को उन्होंने एडोप्ट किया। किन्होंने? नाजी लोगों ने, नाजी के तहत एक नया आइडिया उन्होंने एक्सेप्ट किया इकोनॉमिक फील्ड में। वो था नेशनल सोशलिज्म। नाजी लोगों ने और हिटलर ने बड़ी चतुराई के साथ उस समय की इंटरनेशनल सर्कमस्टेंस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एलाइड पावर्स को संतुष्ट करने के लिए या उनको चकमा धोखा देने के लिए सोशलिज्म का विरोध किया, जिससे कि उस समय की पावरफुल जो कंट्री थी यूके, ब्रिटेन,
वो हिटलर के कामों को नज़रअंदाज करती रही। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन, यूएसए ये सब कैपिटलिज्म कंट्री है, और जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो, रसिया में रिवॉल्यूशन हुई थी 1917 में। उस रिवॉल्यूशन से रसिया के अंदर कैपिटलिज्म के स्थान पर सोशलिज्म स्थापित हो गया था। तो उस चीज़ से ये लोग भयभीत रहते थे। कौन? कैपिटल जो कंट्रीज़ हैं, कैपिटल इकोनॉमी वाली जो कंट्रीज़ हैं वो, और उनका लीडर एक तरह से उस समय ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन ने नज़रअंदाज किया हिटलर के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उनको। कारण उसका था कि हिटलर जो है वो सोशलिज्म का हमेशा विरोध करता था। साथ ही कैपिटलिज्म का भी नाजी लोगों के द्वारा विरोध किया जाता था। अब मेनली इकोनॉमिक फील्ड में जो इकोनॉमीज को हम देखते हैं वो या तो कैपिटल इकोनॉमी होती है, या फिर सोशलिज्म बेस्ड इकोनॉमी होती है, या तीसरा टाइप जो हमारे इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। उन्होंने, नाजी लोगों ने इससे डिफरेंट नया कंसेप्ट डेवलप किया था, नेशनल सोशलिज्म। इस प्रकार से आपका ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। इस लेसन के नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे, जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है।